ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या तारीफ़ें बयान करें। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ कुरान बयान करते हैं, आपकी शान कसीर हदीसों में है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ हर वली हर सहाबी करते आए, अहले बैत अतहार करते आए। हम जैसी गंदी जबान रखने वाले क्या इनकी तारीफ करें। स्पेशली हजरत अबू बकर की वो जो नेकी है गारे सौर वाली, ये तो वो नेकी है कि तमाम सहाबा आपकी इस नेकी पर रश किया करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान के सितारों से भी ज्यादा किसी की नेकियां हो सकती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, आसमान के सितारों से भी ज्यादा नेकियां हैं किसी की। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जानते थे कि आसमान पे कितने सितारे, जानते हैं कितने सितारे। ये भी एक इश्क वाला मदनी फूल यहां मिल रहा है। पूछा कौन है वो? इरशाद फरमाया कि वो हैं उमर। उमर की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मजीद सवाल किया कि फिर मेरे वालिद कहाँ हैं? इरशाद फरमाया कि उमर की सारी नेकियां एक तरफ और तुम्हारे वालिद की गार वाली नेकी एक तरफ, वो उससे बढ़कर है। तो ये गारे सौर वाली वो नेकी है जो 3 दिन जान फिशानी के साथ खिदमत अक़दस में आपने वक्त गुजारा, जो अपनी जान कुर्बान की, जान का नजराना पेश किया, जो मोहब्बत व खिदमत मुस्तफ़ा का मुजाहिरा किया, इसकी मिसाल नहीं। अव्वलन तो वो सफर ही इतना डिफिकल्ट था, उसमें सपोर्ट करना, साथ देना, ये जान को हथेली पे रखकर था, क्योंकि दुश्मन पीछे लगा हुआ था। इनाम का ऐलान हो चुका था कि जिसने माज़अल्लाह मोहम्मद को शहीद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको 100 ऊंट मिलेंगे। तो इतना बड़ा लालच था, दुश्मन पीछे लगे हुए थे। जो साथ में होगा जाहिर है वो भी रिस्क लेगा, इतना बड़ा ये रिस्क था। फिर गारे सौर तक पहुंचाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठाकर ऊपर लेकर जाना, हालांकि खुद 51 ईयर्स की एज है, कोई जाहिरी तौर पर कोई जवानी नहीं है बहुत, खुद भी 51 ईयर्स के हैं, लेकिन आप महबूब को कंधों पर उठाकर लेकर जाते हैं। फिर सुराख बंद करते हैं अंदर, फिर एक सुराख रह जाता है तो अपना अंगूठा रख देते हैं, वहां से सांप आकर हाजिरी की कोशिश करता है, पर आप रिस्क नहीं लेते। सांप तो फिर सांप है, ठीक है वो आशिक होगा अपनी जगह पर, लेकिन मैं क्यों रिस्क लूं? आपने अपना अंगूठा नहीं हटाया और जान कुर्बान कर दी। सिद्दीक बल्कि गार में जाऊन पे दे चुके, वो कर चुके थे जो करनी बशर थी, जो उनका काम था वो कर दिया कि अब डंक ने, उस डसे हुए ने आपकी जान लेना शुरू कर दी। चेहरा पीला पड़ गया, जिस्म नीला पड़ने लगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क्या हो गया, सांप का डसा हुआ है, जख्म से अब हालत संभल नहीं रही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लुआब उनके अंगूठे पर लगाया, और वो जो लुआब था उसने ऐसा काम किया कि वो तकलीफ जो अभी तड़पा रही थी, अगले ही मिनटों वो बिल्कुल सही हो चुके, ऐसे हो चुके थे जैसे किसी ने कोई डसा ही नहीं, कुछ भी नहीं हो। तो प्यारे नबी ने उन्हें जान लौटा दी, पर आप जान कुर्बान कर चुके थे। ये वो नेकी थी, ये वो अदा थी जिसने हजरत अबू बकर को अबू बकर बनाया। कुरान पाक इनकी तारीफें करता है, इनकी शान बयान करता है। खास तौर पर ये जो गार वाला वाकया है, इसको कुरान ने जिक्र किया सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब सिद्दीक को, अबू बकर को खौफ था कि हुजूर को कुछ हो ना जाए, दुश्मन पीछे पड़ा हुआ था, यहां तक कि दुश्मन बिल्कुल गार के दिहाने पर आ गया। वो गारे सौर इस तरह बना हुआ है, गार कहते केव, हो सकता है कईयों को यह भी ना पता हो गार क्या होता है। गार ये एक नेचुरल रूम होता है जो पहाड़ में बना होता है। माउंटेन्स के अंदर जो केव्स बने होते हैं, रूम्स बने होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं, कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं, जैसा अल्लाह चाहे वो कुदरती तौर पर बने हुए होते हैं। गारे सौर ऐसा है कि अंदर जाकर कोई अगर छुप जाए तो उसके पैर बाहर से नजर आएंगे और जिस्म छुप जाएगा। तो बाहर से दुश्मन अगर नीचे देखे तो नजर आ जाएगा अंदर कोई है। हजरत अबू बकर को खौफ लाहिक हुआ और आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं कोई गजंद ना पहुंचाए। आपका दिल तेजी से धड़क रहा था
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि ला तहज़न। अल्लाह पाक ने पहले तो हजरत अबू बकर की सहाबियत पर मोहर लगाई। फरमाता है इज़ क़ाल लिसाहिबिही, सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में फरमाता है जब नबी ने अपने सहाबी से कहा, यानी हजरत अबू बकर की सहाबियत यह कुरान से साबित है। उलमा ने इसी आयत के तहत बयान किया कि जो सहाबियत अबू बकर का मुनकिर हो वो कुरान का मुनकिर और गैर मुस्लिम हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। इज़ क़ाल लिसाहिबिही, जब उसने अपने सहाबी से कहा, और इस पर सबका इजमा है कि उस वक्त सहाबी वही एक थे, हजरत अबू बकर थे। क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ। अब आप जरा तसव्वुर में लाइए कि आपका दुश्मन बाहर खड़ा है और एक दो नहीं कई सैकड़ों दुश्मन और हाथों में तलवार, और मेरे नबी कैसे बहादुर हैं, कैसे शुजा हैं कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ना डर, अल्लाह हमारे साथ है। यह होता है तवक्कुल, यह होता है अल्लाह पर भरोसा, यह है अल्लाह पर यकीन जो नबियों को हासिल होता है। यह नबियों की शान है कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसा बहादुर बनाता है और अपनी जात पर ऐसा तयक्कुन अता करता है कि वो दुश्मन सामने हो तब भी नहीं डरते। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है सूरह शुआरा में, जब फिरौनी आपके पीछे थे, लाखों का लश्कर सामने, बुहैरा अहमर जिसमें डूबकर बाद में फिरौन बदबख्त मरा। अब जो बनी इसराइली थे वो परेशान हो गए, कहा मूसा घर में ही अच्छे थे, कहां हमें बाहर निकाला कि हिजरत करके दूसरे शहर में आराम से रहेंगे, यहां तो पीछे फिरौन है, आगे समुंदर है, अब जाएं तो कहां जाएं? खौफनाक सिचुएशन, कहां भाग कर जाएं? उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? कुरान कहता है हजरत मूसा ने कहा इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, तुम डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, वो रास्ता निकाल देगा, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। यह है नबियों का ईमान और यकीन जो अल्लाह उन्हें अता फरमा। आज हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है तो जबानी कलामी, ऊपर ऊपर से, हमारे दिल में वो भरोसे वाली कैफियत है। हम जरा गौर करें तो हम कहीं फंसते हैं, हमें सारी दुनिया के लोग और रिश्ते और नाते और ताल्लुक और कॉन्टेक्ट याद आते हैं, कभी वो कॉन्टेक्ट याद आता है कि मेरा एक ईमान वाला भी कॉन्टेक्ट है, चलो उससे भी दुआ करूं, वो रब काम बना देगा। कभी कभी इसी वजह से बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, मायूसी के दिहाने पर पहुंच जाता है, इसीलिए खुदकुशियां होती हैं, इसीलिए लोग अपनी जानें ले लेते। क्यों? डीप डिप्रेशन, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, अरे करोड़ों का कर्जा हो गया, अब मैं कैसे उतारूं, अरे यहां तक बात पहुंच गई, अब तो मैं नहीं निकल सकता, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, अरे कोई नहीं बचा सकता पर अल्लाह बचा सकता, अल्लाह ताला रास्ता निकाल सकता है, अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो हमें अल्लाह पाक की जात पर पक्का भरोसा होना चाहिए, यकीन कामिल हो तो रास्ता खुद ही निकल आता। और इसके साथ साथ एक और बात, जो बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, यहां पर मैं चाहूंगा कि ये वाला मदनी फूल भी आप कबूल फरमाएं, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये ऐसा जबरदस्त जुमला है कि ईमान वाले के ईमान में इजाफा करता है और फासिक व फाजिर की बदकारी को खत्म करता है। कैसे? एक मोमिन नेकी कर रहा है, सदका दे रहा है, नेकी की दावत की कोशिश कर रहा है, अल्लाह के लिए, दीन के लिए कुर्बानियां दे रहा है, कभी जहन में आता है यार कोई मुझे कोई सिला दे ही नहीं रहा, कोई बदला नहीं दे रहा, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई हौसला अफजाई नहीं है। अगर ये जहन में हो कि अल्लाह मेरे साथ है, इन्नल्लाह मअना, तो बंदे का ईमान और मजबूत होता है। उसके जहन में आता है कोई देख रहा है नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा, अल्लाह तो है मेरे साथ, ठीक है चलते रहो आगे, कोई बात नहीं। और फासिक व फाजिर हो, बदकार हो, गुनाहगार हो, उसके गुनाहों को ये जुमला खत्म करता है, उसे गुनाहों से रोकता है कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा पर अल्लाह देख रहा है, कोई साथ है या नहीं है पर अल्लाह मेरे साथ है, कमरा बंद है, कुंडी लगी है, दरवाजा लॉक है, कोई नहीं आ सकता, पर्दे लगे हैं, खिड़कियां बंद हैं, पर एक जात है जो मेरे साथ है, अल्लाह पाक तो साथ है। अल्लाह करीम जब साथ है तो फिर खौफ ज़दा होकर बंदा गुनाह छोड़ देता। तो ये ऐसी प्यारी लाइन है, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ, गमज़दों के गमों को दूर करने वाली, परेशान हालों की परेशानियां दूर करने वाली, मुसीबतों को दूर करने वाली, ये बात हुजूर ने फरमाई, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर ना डर,
तो अल्लाह फरमाता है फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह पाक ने उस पर सुकून नाजिल फरमाया। क्या नाजिल फरमाया? सुकून, सकीना। वहीं गार में हजरत अबू बकर जो है वो मुतमईन हो गए, आपका टेंशन खत्म हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और अल्लाह पाक ने ऐसे लश्करों से उनकी मदद फरमाई कि उन्हें वो कुफ्फार ना देख सकते थे। तो ये बात है, जब अल्लाह पर बंदा भरोसा करता है तो अल्लाह पाक फिर उसे बचाता भी है, रास्ता भी निकालता है। अल्लाह पाक हमें इन मुबारक हस्तियों का सदका अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के इश्क रसूल से हमें भी कोई सदका मिल जाए, कोई हिस्सा मिल जाए। इस आशिक अकबर ने जो दीन के लिए काम किया, हमें भी इनके सदक़े में दीन का खादिम बना दे। ऐसा काम किया दीन का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, खास तौर पर उस वक्त जो आपने खिदमत दीन फरमाई है, मेरे दोस्तों, वो सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के लायक है। हजरत अबू बकर ने किश्ती उम्मत को संभाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त करना ये सहाबा की बस की बात नहीं थी। रोते फिरते थे, खाना पीना भूल गए थे। कोई दुआ कर रहा है, या अल्लाह आंखें ले ले, अब इन आंखों का कोई मसरफ नहीं है। हुजूर तशरीफ ले गए, अब मुझे नहीं देखना कुछ और। कोई मदीना छोड़ के चला गया कि अब मदीने में रहूंगा तो जी नहीं पाऊंगा, हुजूर के बिना जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस वक्त उम्मत की किश्ती को जिस कैप्टन ने संभाला, वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु हैं। आपने एक एक को सहारा दिया, निजाम को मजबूत रखा, मुसलमानों को मजबूत रखा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए आपने फितनों का दिफा किया, इस्लाम का दिफा किया, फितनों का कला कमा किया। और जो भी फितने उठे, एक ने नबी होने का दावा कर दिया, किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया, हजरत अबू बकर ने उन सब के सामने ऐसा दिफा पेश किया इस्लाम का कि ये ना समझो हुजूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए तो मुसलमान कमजोर हो गए हैं। अभी हुजूर का जानशीन मौजूद है, अभी हुजूर के तरबियत याफ्ता सहाबा मौजूद हैं। और ऐसे 2 साल आपने काम किया कि तारीख जानती है, उलमा ने ये बात लिखी, तारीख दानों ने लिखा कि ये 2 साल बज़ाहिर 2 साल हैं खिलाफत के, लेकिन ये 200 साल पे भारी है। ऐसे 2 साल, और फिर अपना जानशीन मुकर्रर करके गए। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जैसा अजीम खलीफा दिया, ये भी बहुत बड़ा कमाल है। हजरत उमर ने जो काम किया, ये कोई छोटा काम नहीं था। तकरीबन 10 साल में हजरत उमर ने 25 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम के परचम को फैला दिया था। ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूं हजरत अबू बकर को भी जाता है, क्योंकि आपने इन्हें नॉमिनेट किया था और तरबियत की थी, और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को उमर बनाया था। अदल इंसाफ का बोलबाला हुआ, इस्लाम ने इंसाफ के तकाजों को पूरा किया। ये सब अबू बकर की शान भी है, ये इनका काम भी है, इनका कमाल भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस्लाम पर चलने की तौफीक अता करे, इन बुजुर्गों की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।